अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ इस वक्त हैं मोहम्मद इमरान साहब सऊदी अरेबिया से। माशाल्लाह ही इज़ वेल प्लेस्ड, अपनी बाइज्जत रोजगार पे हैं। हम आपको ना तो बताएंगे कि ये क्या करते हैं, ना बताएंगे ये इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। देखिए, ये जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है। एक तो आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को ये बात बतानी है कि वाकई ही लोगों को गाइड किया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है और उनको फायदा हो रहा है। वो ये हमारा जो बेसिकली देखें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ना मुझे ज़रूरत है किसी को चीट करने की, ना मैं किसी को चीट करता हूँ। मैं आज उस मुकाम पे हूँ, मैं आई एम अ वेरी कंटेंटेड मैन। मैं कोई मुझे कोई पैसों का कोई बहुत लालच नहीं है। ज़िंदगी आराम से गुजर जाए, और आराम से गुजर रही है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो खुद कमाएंगे, उनको मैंने स्किल सिखा दी है। उनकी तालीम, उनको बड़ा करने तक मेरी जिम्मेदारी थी, वो पूरी कर ली है। तो ये जितनी भी एफर्ट्स हैं, ये जितनी भी कोशिशें हैं, ये एक तो अपने आप को, अपनी रिटायरमेंट को मीनिंगफुल बनाना, यानी कि इंसान वो है जो दूसरों को कोई फायदा दे सके, पॉजिटिविटी दे सके सोसाइटी में। अल्लाह ने आपको भेजा है और आपको अल्लाह ने नवाजा है, और अल्लाह के आप रिस्क को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप दूसरों के लिए कम से कम एक थोड़ा सा जो कुछ आपने सीखा है, अच्छा फील होता है आदमी को। ये वो फीलिंग है जैसी पौधा लगा के होती है कि वो दरख्त बन गया है। कोई आप अपने घर में, आप ना माल आप कितने भी फ्रूट खा रहे हो, लेकिन अगर आप एक भी कोई घर के अंदर को लगाएंगे, आपको बेल लगाएंगे एक अंगूर की, कोई आप छोटे सी कोई सब्जी लगाएंगे, तो वो जब ग्रीन होती है तो आपको बड़ी खुशी होती है कि यार ये देखो, मैंने खुद टमाटर उगाए हैं, मैंने खुद ये काम किया है। इसी तरह इंसानों को जब आप खैर बांटते हैं, फायदा देते हैं, तो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ पर्पसफुलनेस और फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस आ जाती है। तो वो आपको अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। जिस दिन दिल भर गया मैं माजत कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन, ये कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे फील होता है, अच्छा होता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मोहम्मद इमरान साहब को मैंने ये बताया है कि सऊदी अरब में, दूसरे ममालिक में बहुत सारे हमारे दोस्त सारी सारी जिंदगी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो प्लानिंग नहीं की होती, प्लानिंग नहीं की होती, और वो उसी स्केल पे उनका खर्चा उसी पे होता है। फर्ज करें किसी आदमी को वहां पे 100 रुपए मिल रहे हैं, हम 100% में कह रहा हूँ, और उसने अपना स्टैंड ऑफ लिविंग 100 के मुताबिक एडजस्ट किया है। वो जब पाकिस्तान आता है, या तो कोई बिजनेस उसने पहले लिया हो, या तो कोई एसेट्स बनाए हो, या तो कोई स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की हो, जिसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम्स कहते हैं, डिफरेंट पैसिव और एक्टिव। तो या तो वो उसको वहां से 100 रुपया आ रहा हो तो फिर तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर उसको 25 पे यहाँ पे जॉब ऑफर होगी, या 20 पे जॉब ऑफर होगी, 20 रुपए पे, और वो वहां 100 कमाता था, तो वो क्या होगा कि उसको एडजस्ट करते करते उसका बहुत सारे असासे बिक जाएंगे, और वो वीक हो जाएगा फाइनेंशियली, और उम्र भी बढ़ गई होती है। तो ये मशवरा है आप सब लोगों को जो ओवरसीज में रहते हैं, कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें। आप पूछें, सीखें किसी बंदे से। हर आदमी हर चीज का एक्सपर्ट नहीं होता। मैं अगर फाइनेंस को समझता हूँ, मैं अपने डॉक्टर्स दोस्तों से भी मिलता हूँ, तो वो फाइनेंस के मुझसे सीखते हैं, स्टॉक मुझसे सीखते हैं, बिजनेसेस के बारे में मुझसे बात करते हैं। और मैं उन्हें पूछता हूँ कि यार ये वेट कैसे कम करूँ, यार ये फ्लाम हेल्थ इशू है, ये कैसे करूँ। तो आप हमेशा एक्सपर्ट ही आपको बेहतर गाइड कर सकता है। तो इसलिए अगर आप लोग अपनी गाइडेंस लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ये नंबरों पे आप हमसे रब्ता करें। हमारी वर्कशॉप 1 सितंबर को आ रही है, उसमें भी आए। इमरान साहब से मैं पूछूंगा कि इनको इस सेशन से कितना फायदा हुआ। तो फायदा हुआ सर? कोई क्लैरिटी आई है थॉट्स में आप? जी सर, बिल्कुल आई है। तो आपके, मसलन के जो। जी जी, जी सर। आपके जी सर, कॉन्सेप्ट मसलन जो। क्लियर हुए हैं? जो आप पहले गलतियां कर रहे थे, हम उन चीजों को दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते, यानी जो आपके फैसले समझे कि क्वालिटी डिसीजन नहीं थे, हम उन्हें गलत ना भी कहें तो म्यारी नहीं थे। तो क्या आप समझते हैं कि ये गाइडेंस और ये डिस्कशन करने के बाद आप ज्यादा म्यारी फैसले कर पाएंगे? जी बिल्कुल सर, क्योंकि पहले जो है, पहले वो क्या आप कह लें कि हमारे बहुत टैलेंट के जैसे दिल आया कर लिया। तो अब ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई है कि इसको किस तरह से हमने करना है, स्टॉक चेंज है या कोई भी, उसको हमने किस वे से लेके चलना है। मतलब तो जो उसका प्रॉपर तरीका है, उसको किस तरीके से करना चाहिए। तो जैसे एक पहले मेरी मैं करता था मैं। आप सब लोगों को गुजारिश है, आप सब लोगों को मैं बार बार एक बात कहता हूं, कि एक बार मैं ना मंडी में से गुजर रहा था, तो मंडी में वो एक आदमी जो है ना, वो बेच रहा था, और वो आवाज लगा रहा था, खोता घोड़ा इको ही पा। तो आप लोग जिंदगी में बराए मेहरबानी ये ना करें, जिस आदमी से भी आपने सीखना है, उस आदमी के बारे में सबसे पहले, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मैं हूं कौन।
और मुझे आता क्या है। मैं अब बार बार अपनी वीडियोस में, क्योंकि लोग आते हैं मेरे पास और वो वही जो कन्वेंशनल ब्रोकर की या आम लोगों की बातें होती हैं, वो बातें मेरे से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आशा भी वही बात हमसे करेंगे। तो मैं बार बार अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर लोगों को ये कहता हूँ कि ये प्लेलिस्ट को क्लिक करें, ये मुफ्त है प्लेलिस्ट। आप कम से कम ये सिर्फ इसको पढ़ें, हु इज जवाद हफीज, ये प्लेलिस्ट है। ये कोई तकरीबन सारी कलेक्टिवली 1.5 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं है। इसे आप 15-15-20 मिनट की ब्रेक में भी देख सकते हैं। जाहिर बात है, मैं समझता हूँ इनमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती, एंटरटेनिंग वीडियोस नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हैं तो पहले आपको पता तो हो कि आपका टीचर कौन है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। नो योर टीचर। यहां पे एक बेवकूफ सा आदमी ऑफ एंड ऑन ना नीचे हमारे एक सेशन कर देता है, तुम मेरे साथ ट्रेडिंग का मुकाबला करो। भाई तुम्हारी ना कोई शनाख्त है, ना तुम्हारी कोई वैल्यू है, ना कोई तुम्हें जानता है। मैं पागल हूं कि तुम्हारे साथ ट्रेडिंग के मुकाबले करता फिर मैं तुम्हें खाम खा कहता लूज एंड लूज रॉयल, कि मैं बेवकूफों को मौका दूं। कोई भी पाकिस्तान का बड़ा नाम है स्टॉक मार्केट का, वो ही इज मोस्ट वेलकम, वो मेरे साथ मनाजरा कर ले, मेरे साथ डिस्कशन कर ले, मेरे साथ रिकॉर्डिंग में आ जाए, हाई लेवल बंदा। लेकिन ये जो गामे माजे साजे हैं, इनके साथ तो मैं नहीं किसी किस्म के डायलॉग में आना चाहता, क्योंकि इनके साथ मुझे याद है एक तस्वीर थी कि ना कुत्ते दौड़ रहे थे और जो चीता था ना वो अपने पिंजरे में बैठा था। वो कहते हैं जी ये सही है या गलत कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि कितना भागता है, ये कितनी लीड से भागता है, यानी कितने कुत्तों से कितना आगे निकल जाएगा चीता। तो उसके नीचे लिखा हुआ था अंग्रेजी में कि बहुत सारी रेसें इसलिए नहीं लड़ी जाती कि उस रेस में पार्टिसिपेट करना बेइज्जती है, यानी आप उस लीग के बंदे ही नहीं हैं। अब चीते को अगर कुत्तों के आगे साथ दौड़ना पड़े तो वो इटसेल्फ उसकी बेइज्जती है। तो माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला के पास सारी ताकत है, सारा इल्म है, सारी नॉलेज है। लेकिन अल्लाह ताला जब आप पे मेहरबानी फरमाता है, आपको कोई हैसियत देता है, आपको कोई इल्म देता है, आपको कोई इज्जत देता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पर जो कुत्ते हैं या जो बिल्ले हैं या जो लोग गैर जरूरी लोग हैं, आप उनके साथ कंपटीशन में आ जाएं। आपको पता होता है कि आप जीत जाएंगे, लेकिन आपको ऐसी दौड़ में, उस दौड़ में भागना, वो आपके लिए बड़ा इंसल्टिंग होता है। तो अगर तो ये छोटे मोटे जो ब्रोकरों के जो ये वो क्या होते हैं कि लॉट ऑपरेटर्स, ये समझेंगे मैं इनके साथ किसी डायलॉग में आऊंगा तो ये इस काबिल नहीं, मैं इन्हें समझता कि मैं इनके साथ बात करूं। और इसी तरह जिन लोगों ने इन्हें फॉलो करना है, हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, ये इमरान भाई बड़ी समझने की बात है। एक बार जी मैंने एक सर। पोस्ट देखी थी और वो मेरे से कहीं वो मिस हो गई, मेरा दिल था मैं अपने सोशल मीडिया पे लिस्ट करूं कि एक बंदा ना ऐसे जैसे तस्वीर है, मैं आप तस्वीर है तो वो उसकी तस्वीर है, वो बोल रहा है, तकरीर कर रहा है, कार्टून टाइप बनी हुई थी तस्वीर, उसमें लिखा हुआ था इन्फ्लुएंसर। एक बंदा मजमे में आपकी तरह बैठा हुआ कुर्सी के ऊपर बड़े गौर से सुन रहा है, उसमें लिखा हुआ था फॉलोअर। ठीक है ना। उस सड़क जी पे जी। गुजरता हुआ बंदा देख रहा होता है तो वो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था कि इस तक भी इंफॉर्मेशन जा रही है। तो एक कुत्ता ना टांग उठा के नीचे पेशाब कर रहा था, उन्होंने कहा था कमेंट्स वाला। तो वो बड़ी सही अक्सी थी सोशल मीडिया की कि ऐसे लोग वहां पर आके जो नेगेटिव कमेंट देते हैं ना, उनकी हैसियत और उनकी औकात उससे ज्यादा नहीं है। तो अब उनके कमेंट्स का ना तो हम रिप्लाई देते हैं, फेसबुक पे हैं तो हम इमीडिएटली उनको ब्लॉक कर देते हैं कि दोबारा हम उनसे इंटरेक्शन नहीं चाहते। यूट्यूब पर भी हम उनके कमेंट डिलीट करवा देते हैं, क्योंकि किसी भी ऐसे ज़हनी बीमार आदमी के साथ उलझना हमें ज़ेब नहीं देता, और ना हमारे पास इतनी एनर्जी है, ना हमारे पास इतना टाइम है। अब मैं दोबारा इमरान साहब के पास आऊंगा कि इन्होंने अपने इर्द गिर्द बेशुमार ओवरसीज को देखा होगा। क्या मैं सही बात कह रहा हूं कि ये गलती ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं कि अपनी रिटायरमेंट प्लान नहीं करते? बिल्कुल सर, मोस्टली ऐसा ही है कि नहीं करते। और मैं इमरान भाई आपको ये बताऊं कि लोग 20-20 साल, 25-25 साल वहां नौकरी करके आए होते हैं, इधर उनकी बेगमात, उनके ससुराल, उनके बहन भाई उनके पैसे पे ऐश करते हैं। सारी इन्वेस्टमेंट उनकी, कई लोगों की तो बिल्कुल गलत करा दी हुई है लोगों ने, पहाड़ियों के ऊपर उन्हें जंगलों में कॉलोनियों के अंदर वो प्लॉटिस्तान में प्लॉट ले दिए हैं। अब वो ना वो बिकते हैं, ना वो बनते हैं, ना वहां पे कोई सड़क जाती है। अब बंदे की वैसे ही 50-60 साल उम्र हो गई होती है जब वो आता है बाहर से थक हार के कि यार आखिरी उम्र में आराम करूंगा, और वो आखिरी 8-10 साल वो फाइलें बेचने के चक्कर में उसकी जिंदगी गुजर जाती है, और वो बेचारा जो है वो एंड हो जाता है, और ना उसकी फैमिली को फायदा होता है। क्योंकि बेसिकली औरतों के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, ये मैं सॉरी मेरी भी फैमिली में औरतें हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा कि वो सारी औरतें मेरे खिलाफ हो जाएं या नेगेटिव कमेंट दें, कि वो बेचारियों को एक्सपोजर नहीं होता, सादा होती हैं।
उनकी चापलूसी करे ना कोई बंदा, बाजी आप बहुत अच्छी हैं, मैं आप बहुत अच्छी हैं, कोई बहन को भांजी को भतीजी कोई, तो वो बड़ी जल्दी चापलूसी में आ जाती हैं। तो वो चापलूसी, ऐसे बहुत से जो चालाक लोग होते हैं, उन्होंने अपनी बीवियों को, बहनों को, बेटियों को लगाया होता है कि जिनके घर में जरा को थोड़े से कोई मतलब मुआशी हालात अच्छे हैं, उनकी चापलूसी करो, खाला को बार बार कड़ी बना के भेजो, ताकि गलत इन्वेस्टमेंट्स उनसे करवा के उसमें से वो कमीशन ले ले। तो लोग सर बड़े बेरहम हैं, ये अपनी बोटी के लिए आपका बकरा ज़िबा कर देते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। मेरा दिल बड़ा दुखता है जब मैं देखता हूँ इस तरह के लोग मेरे पास आते हैं। फिर वो जो तो थोड़ा बहुत हम मशवरा दे सकते हैं वो तो हम देते हैं, लेकिन दुआओं के अलावा फिर वो इतना लेट हो चुका होता है। तो जितने एग्जिस्टिंग पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, मेरा इस वीडियो में उन सबको ये मैसेज है कि आप आने से पहले पाकिस्तान कम से कम अपनी पैसे को संभालने का दिखें, कोई तरीका कर लें। सबसे आसान तरीका जो है, जो मैंने इमरान साहब को भी कहा जब ये आए, तो मैंने थोड़ा सा इनसे गिला भी किया कि मैं तो लोगों को 25,000 से 1 लाख 2 लाख 3 लाख से स्टार्ट करके, एक मैं कहता हूं कि पहले 90 दिन में आप पैसे ना कमाएं, आप इतने एक्स्ट्रा कॉशियस होके चलें कि पैसे ना गवाएं। हम आते हैं, हम कहते हैं वो फिल्म बन रही हो कि आते ही छिक्का, पहली बॉल पे, दूसरी पे भी छिक्का, तीसरी पे भी छिक्का। वो फिल्म तो नहीं ना बन रही, होता ही है कि हम आते ही। जी इमरान भाई। जी सर जी। हाँ जी, बात हो रही थी कि हम आते ही छिक्के पे छिक्का के, दूसरा छिक्का, तीसरा छिक्का, चौथा छिक्का, पांचवा छिक्का। तो वो नहीं हो सकता है ऐसे। आपको आराम आराम से आप सीखें, पहले पूरी तरह इस काम पे ग्रिप करें। अब लेट से आप 25,000 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, और जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेरी उन्हें रिक्वेस्ट है, अपनी फैमिलियों को, अपने पीछे बच्चों को, बीवियों को थोड़ी सी अमाउंट से उन्हें गाइड करें, एजुकेट करें, ताकि वो पैसा संभालना सीखें। पैसा कमाने से पैसा संभालना ज्यादा मुश्किल है। क्या आप एग्री करते हैं मेरी बात से? जी बिल्कुल सर। और जब आप छोटे लेवल पे शुरू होते हैं ना, देखें 5,000 की वर्कशॉप हमने इसीलिए रखी हुई है कि हर बंदा सीख ले। हर जो 12-13 साल से बड़ा बंदा है, जो 5वीं 6वीं क्लास से ऊपर है, वो छोटे पैमाने पे इन्वेस्टमेंट को सीख ले। जब वो सीख लिया, फिर उसे खुद पोटेंशियल पता है। मैं लोगों को कहता हूं कि अगर तुम लाख रुपए से 10,000 नहीं कमा सकते, तो तुम करोड़ से 10 लाख नहीं कमा सकते, तुम अरब से 10 करोड़ नहीं कमा सकते। तो ये तो है ही, तो इसे शुरू ही छोटे पैमाने पे करो। ये मेरा आप सबको मशवरा है। आप कोई बात ऐड करना चाहेंगे इमरान भाई? नहीं सर, ठीक है सर। तो ये जितने भी आपके दोस्त हैं उन्हें फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि ठीक है सर। वो लोग जो ओवरसीज हैं वो अपना पैसा संभालें और अपनी तरक्की करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।